हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। सुबह के 4:45 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले फेस वॉश कर लेते हैं ताकि नींद भाग जाए, और उसी के साथ मैंने ब्रश भी कर लिया है। तो अभी पानी गर्म करते हैं और गर्म पानी पीते वक्त बैठते हैं हमारा फर्स्ट स्लॉट करने के लिए। अनदर डे सेम रूटीन। मोस्टली एस्पिरेंट्स का रूटीन सेम ही होता है, लेकिन जो सच में दिल से पढ़ाई करते हैं उनको बोर नहीं होता है। आज ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, शाम को इंडियन ज्योग्राफी रिवाइज करना है। आई होप आप लोग भी रिवाइज कर रहे होंगे, एंड अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखोगे तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कौन सा टॉपिक हुआ, एंड मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि मैंने आज कौन सा टॉपिक किया। आज पूरा ज्योग्राफी ख़त्म करना है पढ़ के, सो लेट्स सी आज ख़त्म हो पाता है या नहीं। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताती ही हूँ हो गया है या नहीं हुआ है। वैसे तो मेरी लाइब्रेरी सुबह 6 बजे ही ओपन हो जाती है, लेकिन मैं लेट जाती हूँ क्योंकि मेरा टिफ़िन तैयार होने का रहता है। तो जैसे ही मुझे टिफ़िन बना के मिलता है तो वो लेके मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। अभी मेरा सुबह का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी बस मैं बुक्स रखती हूँ, एंड मुझे फ़िश फ्राई बनानी थी आज, तो अभी वो बना लेती हूँ क्योंकि फिर शाम में फिर से टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी बना के ही जाती हूँ। ये फ्रेश फिश है जो कल लाई थी, लेकिन इसको कल बना नहीं पाई थी मैं, इसीलिए इसको फ्रिज में रखा था। तो अभी निकाला है फ्रिज में से बाहर। इसमें एक नींबू का रस डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और उसी के साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, जो कलर के लिए होता है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और सादा लाल मिर्च पाउडर जो हम लोग तीखा बनाने के लिए डालते हैं, वो वाला सादा लाल मिर्च पाउडर वो भी डाला है। उसके बाद घरकुल मसाला हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए वो डाल दिया। देन चिकन तंदूरी मसाला नहीं है मेरे पास, तो मैंने वो स्किप कर दिया है, और उसकी जगह पे मेरे पास धनिया पाउडर था, वो डाल दिया। देन अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इसको सेटल होने के लिए रख दिया। उसके बाद देखा तो ये ऐसा बना हुआ था। देन इसमें मैंने ऐड किया और कुछ चीज़ें, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। शेजवान चटनी 2 टीस्पून, क्योंकि मैंने तीखा भी पहले डाला हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोगों को शेजवान चटनी ऐड करनी है। एंड देन टोमेटो सॉस 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस इसमें ऐड किया है, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए फिर से रख दिया था। अभी ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ताकि ये अच्छे से इसको बाइंडिंग मिल जाए, एंड हम जब फ्राई करेंगे फ़िश तो इसका मसाला छूटे ना, अच्छे से बाइंड होके रहे फ़िश को। फिर से 5 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से मिला के रख देना है। टोटल 20 to 25 मिनट्स के लिए मैंने मैरिनेट कर लिया है फ़िश को। उसके बाद हम लोगों को तेल गरम कर लेना है साइड में। बहुत कम तेल यूज़ करना है क्योंकि फिर ये तेल किसी काम में नहीं आता है। तो इसमें ये फ़िश मैंने फ्राई कर ली है। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, एंड देन एंजॉय कीजिए, जो भी नॉनवेज खाते हैं वो लोग। देन मैंने लेफ़्ट ओवर रोटीज़ का चूड़ा बना लिया है अपने साथ लेके जाने के लिए टिफ़िन के लिए, और ये गन्ने का रस, तो ये पी लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, एंड चलते हैं अभी हम लोग लाइब्रेरी में और देखते हैं आज के दिन में हमारे लिए क्या है। लेट्स एक्सप्लोर दी डे। मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पे भी मैं लाइब्रेरी में ज्योग्राफी ही रिवाइज करूँगी। कुछ चीज़ें मैं नोट्स में से रिवाइज कर रही हूँ, कुछ नोट्स मेरे क्लास नोट्स हैं, एंड कुछ जो मैंने खुद ने बनाए हैं वो नोट्स हैं, तो वही अभी रिवाइज करना है। कभी अगर मेरा पढ़ने में मन ना लगे तो मैं ये पढ़ लेती हूँ, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तूफान से गुजरते हुए तुम्हारा एक हिस्सा पक रहा है, धीरे धीरे परिपक्वता की आंच पर। आज से कुछ सालों बाद यह हिस्सा तुम्हारी ताकत होगा। फिर हर तूफान से गुजर जाओगे, एक शांत नदी की तरह। तुम्हें अपने उस परिपक्व स्वयं से आज से ही प्यार होना चाहिए, सच्चा और खूबसूरत। और आज से कुछ साल बाद हम खुद को जहाँ देखते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए परिश्रम एकमात्र मार्ग है। मेहनत और परिश्रम अनिवार्य है,
तो आज अगर तुम्हें थोड़ा दर्द भी सहना पड़े तो उस कल को याद करके रोने के बजाय मुस्कुरा देना। इस टाइम पे मैं लाइव भी आती हूँ, तो आप अगर चाहो तो स्टडी विथ मी पे मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। इसी चैनल पे लाइव सेशंस होते हैं, मैंने अलग अलग चैनल नहीं बनाया है। तो किसी को भी अगर मेरे साथ पढ़ना है तो वो मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकता है। पढ़ते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा नीचे जाकर टहल कर आती हूँ। लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स बोले कि चलो कॉफ़ी या चाय पी कर आते हैं, तो इसीलिए फिर मैं उनके साथ चली गई, कॉफ़ी पी कर आ गई और थोड़ा सा रिफ़्रेश होकर भी आ गई। एंड फिर से बैठ गई मेरा ज्योग्राफी का बुक लेकर। एक दिन में एक सब्जेक्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ रिवाइज करके सारी चीज़ों पे 2-2 बार रिवीजन करना है और टाइम बहुत कम बचा है। 18 डेज बचे हैं सिर्फ प्रीलिम्स को। यूपीएससी की प्रीलिम्स को तो सिर्फ 14 दिन बचे हैं, तो उस हिसाब से तैयारी भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट, वैसे एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं है, 2 दिन में एक सब्जेक्ट, एक दिन में हाफ हो जाना चाहिए, इस हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि रिवाइज ही करना है। अगर पूरा पढ़ना होता तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिवीजन जो याद नहीं रहता है वो रिवाइज करना पॉसिबल है। मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी है। सब लोग कहते हैं कि गलतियाँ करके सीखो, लेकिन लाइफ बहुत छोटी है। मुझे लगता है कि गलतियाँ करके सीखने से अच्छा है कि दूसरों की गलती से ही सीख लो, क्योंकि जो दूसरों के साथ हुआ है वो सेम चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। सेकेंड थिंग, सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सारी चीज़ें करते ही इसलिए है ताकि हम लोगों को एक अच्छी लाइफ जीनी है। हम कितना भी कह ले इसके लिए उसके लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सब कुछ हम खुद के लिए कर रहे होते हैं। ओके, ये कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि आज मेरे भाभी का बर्थडे था, तो वही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। देन खाना वगैरह खा के मैं घर पे चली गई। देन मैंने कुछ शूट ही नहीं किया और अभी दूसरे दिन मैं लाइब्रेरी आई हूँ, तो तब मैं शूट कर रही हूँ। सो इट्स अ नेक्स्ट डे। सेम रूटीन स्टार्ट हो गया, तो हमारी बात जो अधूरी रह गई थी वो मैं कंप्लीट करती हूँ। सेल्फ लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा है क्योंकि अगर हम लोग सबसे बहुत ही अच्छे से रहने लगे तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, और हम जब तक खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे दूसरा कोई भी आपको कुछ वैल्यू नहीं देगा। जैसे ही आप किसी चीज़ को ना कहने को सीखोगे, किसी को ना बोलोगे, खुद की प्रायोरिटी पे रखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद की खुद होंगे, तभी आप लोग खुद को और दूसरों को भी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। नहीं तो ये तो रोज़ का है ही, पापा ने बोला इसलिए करना है, उन्होंने बोला उसलिए करना है, तो वो तो चलता ही रहेगा। आप लोगों को अगर मेरा आवाज़ कम ज़्यादा आ रहा होगा तो प्लीज़ बेयर विथ मी, बिकॉज़ मैं बहुत लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, एंड दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है और रात में जब सब सो जाते हैं तभी पॉसिबल होता है, बिकॉज़ लाइट्स फैन सब कुछ बंद करके मैं वॉइस ओवर करती हूँ। फैन लाइट नहीं, सॉरी, लाइट ऐसे ही निकल गया मुँह से। तो प्लीज़ इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी होंगे, कुछ आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो वो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड जैसे सब लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मुझे मज़ा आता है ये आप लोगों को खुद को फिल्म करके आप लोगों के साथ शेयर करना, इसलिए मैं करती हूँ। एंड आप लोगों का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड मुझे ये अच्छा भी फील होता है कि मैं आप लोगों को भी मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। देन मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि सबको रिप्लाई दे सकूँ। एंड जिनको भी मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं करती हूँ तो उनको मैं किसी भी लाइव सेशन में रिप्लाई कर देती हूँ जब भी मैं बात करती हूँ। तो आप लोग लाइव पे ज्वाइन करना मत भूलिए। देन अगेन आज भी सब लोग जा रहे थे चाय पीने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो, तो मैंने सोचा चली जाती हूँ मैं उनके साथ, और ये फ़िल्टर की वजह से इतना ज़्यादा लिपस्टिक दिख रहा है। देन मैं आ गई घर पे, और ये देखिए मेरे पैर इतने ज़्यादा सूज गए हैं और आँखों के नीचे भी देखिए बहुत डार्क सर्कल्स हैं। तो बस यही है ज़िंदगी, यही चल रहा है अभी। ये दिखा के बता के सिंपैथी नहीं गेन कर रही हूँ,
सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज यू ऑल आर माई फैमिली। Thank you for clicking on this video and watching this video till the end. Thank you so much. Keep smiling and spread happiness and love. Bye bye.